Praveen Pawar for your new responsibility and thank you for speaking with us. कविता पत्तीदार का मैं रुख करना चाहता हूँ, नेशनल सेक्रेटरी इन दिस न्यू टीम ऑफ नितिन नबीन, राज्यसभा सांसद भी हैं. कविता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी टीम से. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू पोस्ट. आप इस नए रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस नज़रिए से देख रही हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस अनाउंसमेंट ऑफ योर्स टुडे मैम एज नेशनल सेक्रेटरी? देखिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में जब हमारी पार्टी बोलती है तो ये नियुक्ति बताती है कि जो हमारी पार्टी कहती है वो करके भी दिखाती है. हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य सरकार ने किए हैं, जितनी योजनाएं बनाई है, उसके साथ ही संगठन और सत्ता में भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया है. तो ये पार्टी की सोच को बताती है और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को. मैं पूरी पार्टी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी. और मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन के दिन आज मुझे ये उपहार मिला, जो जिम्मेदारी मुझे मिली, जो भूमिका मुझे मिली. अरे, आपको जन्मदिन की भी फिर शुभकामनाएं. आपको तो डबल शुभकामनाएं आज आपके लिए बनती हैं. बहुत ही शुभ दिन पे ये आज नियुक्ति हुई है आपकी. मगर किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत बहुत गर्वान्वित होगा ये कि राष्ट्रीय सचिव बनना नए टीम में, और किसी भी पार्टी के लिए बेहद आवश्यक होता है संगठन को सशक्त होना. तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे अब कैरी आउट करेंगी मैम? और ये जो नियुक्ति हुई है संगठन में, ये कितना अहम है आपके लिए इन योर पॉलिटिकल जर्नी? जी, ये बहुत सही है. मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ताओं को आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरे लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है और मैंने संगठन में शुरू से काम किया है. मैं मध्य प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ. पार्टी ने मुझे बहुत सारे दायित्व संगठन के दिए हैं और संगठन के द्वारा पार्टी को के नेतृत्व को बढ़ाना और राष्ट्रीय हित के ध्येय को साथ में लेके चलना, ये मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और निश्चित ही मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है जो पार्टी ने मुझे दिया है. मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जैसी छोटी कार्यकर्ता को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी और मैं पूर्ण निष्ठा से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी. जी कविता जी, एक और सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं इस लिस्ट में कई महिलाएं भी शामिल हैं. विमेन पावर भी दिख रहा है बीजेपी की तरफ से. बीजेपी महिलाओं के लिए खूब कार्य कर ही रहा है देश भर में. हम देख रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि उनका संकल्प है कि इसको सिद्धि किया जाए बहुत जल्द. हालांकि विपक्ष की तरफ से इसको रोका भी जा रहा है काफ़ी. तो ये विमेन पावर को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं जो आज इस लिस्ट में दिख रहा है? बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप. आज की जो लिस्ट जारी हुई है, जो हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पूरी टीम घोषित हुई है, आप देखिए उसमें कितनी महिलाओं को जिम्मेदारी दी है, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में है, चाहे मंत्री के रूप में है. इतनी बहनों को जिम्मेदारी देना, ये कहते हैं कि जो नीयत है वो साफ दिखाई दे रही है. अगर पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो चाहे नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, संगठन में दायित्व देने की बात हो, या सत्ता में माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम में भी आप देखिए कितनी बहनों को जिम्मेदारी दी है. तो पार्टी महिलाओं के नेतृत्व पर विश्वास भी करती है और पार्टी महिलाओं को अवसर भी प्रदान करती है. उसका ये सबसे बड़ा सबूत है. जी बिल्कुल. और आखिरी सवाल, जेन नेक्स्ट, ये जेन नेक्स्ट लिस्ट भी कहा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा ओवरऑल हुआ है पार्टी का और बहुत युवा चेहरे अभी सामने आए हैं. युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही नितिन नबीन जी, मगर बहुत से युवा चेहरे को मौका आज मिला है. ये जो जेन नेक्स्ट है पार्टी का, जिसमें आप भी शामिल हैं, उसको आप किस नजरिए से देखें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते ही हैं कि हमारे देश को अगर हम 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसके 4 मजबूत आधार है: युवा, महिला, किसान और गरीब. तो ये युवा तो निश्चित बहुत एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश के लिए, उसके भविष्य के लिए. और आज उन सारे लोगों को अवसर दिया है तो मुझे लगता है कि बहुत जो भविष्य की सोच है वो आज इस टीम में दिखाई दे रही है और सारे युवा मिलके बहुत अच्छा कार्य करेंगे. एक युवाओं को अवसर देना, एक ये भी बहुत बड़ी बात है. उसके लिए हम पार्टी को जितनी बार धन्यवाद दें उतना कम है. जी बिल्कुल. शुक्रिया कविता पत्तीदार जी हमारे संग जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैप्पी बर्थडे ऑल्सो टू यू वंस अगेन. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी.